नमस्कार साथियों। पश्चिम बंगाल में एक बहुत चर्चित मामला है शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें वहां के मंत्री पर उस मैटर में उचित कार्रवाई की गई और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी, उनके इस्तीफे की बराबर मांग भी की जा रही है। ये उचित काम है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, विपक्ष का यही काम है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने सन 2018 दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकाली थी, 69 शिक्षक भर्ती। इस भर्ती में व्यापक लेवल का आरक्षण घोटाला हुआ, जिससे आप भलीभांति परिचित भी हैं। इस भर्ती में घोटाला हुआ, पीड़ित छात्रों ने आपसे न्याय की गुहार लगाई, आपके मंत्रियों से, वे शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित छात्रों को न्याय नहीं मिला। उसके बाद ओबीसी एससी समाज के पीड़ित छात्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, जहां 1 साल की सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की 29 अप्रैल 2021 को, जिस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये घोषित किया, अपनी रिपोर्ट पेश की कि 69 शिक्षक भर्ती में व्यापक लेवल का आरक्षण घोटाला हुआ। उसके बाद ओबीसी एससी समाज के पीड़ित छात्रों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे, आपके तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों और एवं बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से न्याय पाने के लिए बार बार गुहार लगाई। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उन पीड़ित छात्रों को क्या न्याय दिया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नहीं दिया ना। ओबीसी एससी समाज के तमाम छात्र लखनऊ को इको गार्डन में धरना देने के लिए मजबूर हुए। परिणाम ये निकला कि ओबीसी एससी समाज के छात्रों को लखनऊ को इको गार्डन में 8 महीने धरना देना पड़ा। उन्होंने वहां सर्दी गर्मी सारी चीज सहन की। 8 महीने के धरना प्रदर्शन के दौरान आपकी सरकार में इन लोगों पर तमाम प्रकार के अत्याचार हुए, इन पर लाठियां बरसाई गईं, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा। ये सब कुछ आपकी सरकार में हुआ। आपके निर्देश से ही, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश से ही आपने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि इन छात्रों की समस्या को सुना जाए और इन्हें तुरंत न्याय दिया जाए। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कबूल किया कि इस भर्ती में हमने व्यापक स्तर का घोटाला किया, भले ही आप उसे विसंगति का नाम दे रहे हैं। ये विसंगति मैं इसलिए नहीं मान सकता, और ये विसंगति आप इसे मानते हैं तो इन छात्रों ने जब इसकी आवाज़ उठाई थी, उसी टाइम आपको उन्हें न्याय दे देना चाहिए था, लेकिन आपने न्याय नहीं दिया। जब इन पीड़ित छात्रों ने लखनऊ के इको गार्डन में 8 महीने धरना दिया, जब आप चारों तरफ से घिरने लगे, पूरे भारत में ये प्रकरण वायरल होने लगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में व्यापक लेवल का अच्छा घोटाला किया, उस दबाव में आकर के आपने इन 68 छात्रों को चयन सूची जारी कराई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं जानना चाहता हूं, इतना व्यापक लेवल का जब आरक्षण घोटाला हुआ, क्या ये किसी मंत्री या किसी उच्चाधिकारी की मिलीभगत से नहीं हुआ? क्या ये किसी लिपिक या किसी ग्रुप डी के कर्मचारी की ये हिम्मत थी, क्या उसकी ये औकात थी कि इतना बड़ा घोटाला कर सके? मैं ये जानना चाहता हूं, आपने किस मंत्री को बर्खास्त किया, किस मंत्री तुमने इस्तीफा मांगा, किस मंत्री को तुमने संपत्ति जब्त की? और जितने भी तत्कालीन बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी थे, उनमें से आपने कितने लोगों को संपत्ति जब्त की, कितने लोगों को तुमने सस्पेंड किया, कितने लोगों को तुमने बर्खास्त किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वाले किसी भी मंत्री, किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये लोग दोषी नहीं है? जिन लोगों ने 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, चाहे आप विसंगति नाम दे रहे हो, ये किया गया ना, आपने कबूल किया, लेकिन आपने इन लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आपके निर्देश से 5 जनवरी 2022 को 68 ओबीसी एससी छात्रों की चयन सूची जारी हो गई, उसके बावजूद भी आज 7 महीने होने जा रहे हैं। आपके संज्ञान में ये मैटर पूर्णतः है और उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई मंत्री
ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसके संज्ञान में मैटर ना हो कि योगी सरकार द्वारा ओबीसी एसटी समाज के छात्रों के साथ अहित किया गया, उन्हें जानबूझकर भर्ती से बाहर किया गया। लेकिन ना तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो विपक्ष का रोल निभाने में असफल है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज विपक्ष की भूमिका को अदा नहीं कर पा रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। पश्चिम बंगाल में तो लोग विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, वहां के मंत्री का इस्तीफा, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी आप ऐसा नहीं कर पा रहे। जो विपक्ष में रह के एक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए, ये आपकी कहने की असफलता है। दूसरी चीज, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या यही राम राज्य है? पश्चिम बंगाल में घोटाला करने वालों को तो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उचित बात है, करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में घोटाला करने वाले मंत्री अधिकारियों पर सजा का प्रावधान नहीं है? अगर ये करें तो इन्हें सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। संरक्षण प्रदान करना शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि तुमने किसी भी मंत्री से न तो कभी इस्तीफा मांगा, न किसी अधिकारी पर कार्रवाई की। उसके बावजूद भी पीड़ित ओबीसी एससी समाज के 6800 छात्र, जिस दिन आपने शपथ ग्रहण की थी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की, उस दिन से लेकर आज तक लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना न्याय मांग रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार द्वारा उन छात्रों को आज तक न्याय नहीं प्रदान किया जा रहा। क्यों? क्या उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज, एसटी समाज सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू है? कैसे अपना न्याय अधिकार पाने का अधिकार नहीं है? चयनित होने के बावजूद भी आपने 7 महीने से लोगों को लटकाए रखा है। कई जाति भेदभाव नहीं है? घोटाला किया आपने, आपकी सरकार ने, आपके मंत्री ने, आपके अधिकारियों ने, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी समाज बहुत रहा है। जो 6800 छात्र आज से 3 साल पहले वैसे शिक्षा विभाग में चयनित होने चाहिए, वो आज तुम लोगों के दर दर की ठोकरें खा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी ओबीसी समाज की राजनीति करने वाले हैं, खासकर बीजेपी सरकार में, चाहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे आदरणीय स्वतंत्र देव जी हों, चाहे आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हों, ऐसा कोई मंत्री, विधायक या डिप्टी सीएम नहीं है जहां इन पीड़ित छात्रों ने अपनी आवाज न रखी हो, लेकिन फिर भी इन लोगों को न्याय नहीं दिया जाता। क्योंकि आप लोग जानते हो यहाँ का विपक्ष सोया हुआ है, और जो लोग ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ओबीसी एससी को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही ओबीसी एससी के नेता, चाहे आदरणीय स्वतंत्र देव जी हों, चाहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हों, चुनाव से पहले बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगवाते थे, रोज न्यूज पेपरों में निकलवाते थे कि हम ओबीसी एससी समाज के पीड़ित छात्रों को न्याय करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुम कौन से भले में दबे हुए हो जहां ओबीसी एससी के समाज के छात्र लखनऊ के इको गार्डन बराबर धरना दे रहे हैं? क्या ये आपका अधिकार नहीं है? फिर 24 में जब इलेक्शन आएगा तब तुमको फिर ओबीसी एससी समाज की याद आएगी, फिर तुम 5 किलो राशन बांट के उनको न्याय देने की बात करोगे। लेकिन जब आज ओबीसी एससी समाज का छात्र लखनऊ में धरना प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांग रहा है, इसके लिए आप गूंगे बहरे बने हुए हो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे विनती है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरी विनती है, ओबीसी एससी समाज के छात्रों को, जो छात्र आज से 3 साल पहले बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत होने चाहिए, पहले 2 साल इन छात्रों को जानबूझ के नौकरी पाने से वंचित किया गया। जब इन छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन के बल पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार को दबाने का कार्य किया, पूरे भारत में जब सरकार की आलोचना होने लगी, तब सरकार द्वारा 5 जनवरी 2022 को चयन सूची जारी की गई, लेकिन इन छात्रों को आज तक न्याय प्रदान नहीं किया गया। ये छात्र निवेदन करके थक चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे विनती है कि पीड़ित छात्रों को न्याय प्रदान कीजिए, पीड़ित छात्रों को न्याय प्रदान कीजिए। अब हम लोग इससे ज़्यादा और सहन नहीं कर सकते। हम लोग बराबर निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय प्रदान कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों को न्याय प्रदान कीजिए, अन्यथा की स्थिति में अब हम लोग मजबूर होंगे कि लखनऊ के इको गार्डन में पुनः धरना प्रदर्शन करें, लखनऊ की सड़कों पर आकर के हम लोग आपका विरोध करें। अब हम लोग इससे ज़्यादा और दैनिक स्थिति सहन नहीं कर सकते। ये हमारा अधिकार है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत होने चाहिए। आज के समय में हम लोग बीटीसी हैं, बीएड हैं, टेट क्वालिफाई हैं, सुपर टेट क्वालिफाई है, और तुम्हारे दिए गए मानक को हम लोग पास करते हैं। फिर हम लोग ओबीसी एससी होने के नाते नौकरी पाने से वंचित नहीं रह सकते। या तो आप हम लोगों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम खुद लखनऊ के इको गार्डन पर आकर के इस घोटाले को पुनः पूरे भारत में उजागर करने का काम करेंगे। या तो मुख्यमंत्री जी आप हमें न्याय दीजिए,
आने वाले समय में, अन्यथा की स्थिति में हम आपका विरोध खुल के करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को इससे अवगत कराएंगे कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ जाति भेदभाव किया, ओबीसी एससी समाज के छात्रों को तुमने नौकरी से वंचित किया। मैं अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूं कि या तो हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए, अब हम लोग ज्यादा इस अपनी दयनीय स्थिति को नहीं देख सकते और इस अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर सकते। हमारे 600 छात्र अनपढ़ गंवार नहीं, पढ़े लिखे हैं और हमें अपना अधिकार लेने का गुत्ता है। आपसे निवेदन करने की सीमा समाप्त होती है। अब हम लोग पुनः, या तो हम लोगों को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग पुनः लखनऊ के क्वार्टर में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप खुद, आपकी सरकार, आपके बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार हो। जय हिंद, जय भारत।